नमस्कार। आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं अपने दोस्त की एक केस स्टडी। कैसे छोटे छोटे चेंजेस करने से उसका रेस्टोरेंट लॉस से प्रॉफिट में आया। और अगर आपकी भी यही समस्या है कि दुकान पे या शोरूम पे कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जी, दोस्त का फ़ोन आया। दोस्त है, मोटा सा है, चश्मे भी लगाता है। फ़ोन आया, बोला भाई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा। नया नया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, अच्छे से सारे काम किए थे, अच्छी अच्छी डिशेस लाया था, खूब मेहनत करी थी। हाँ, इस बार वाकई खूब मेहनत की थी, क्योंकि दोस्त है तो कुछ ज़्यादा पता है। पहले तो कभी की नहीं इसने, पर हाँ, इस बार वाकई मेहनत की थी। अब जी, मेहनत की थी, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, पर रेस्टोरेंट चल नहीं रहा था। रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले सोच क्या थी? सोच ये थी कि सामने वाला रेस्टोरेंट 500 बिल काटता है, हम भाई उससे ज़्यादा अच्छा माल दे रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हम भी कर लेंगे। पॉजिटिव सोच ज़रूरी भी है। ठीक है जी। थोड़े दिन बाद सोच कुछ बदली। 500 तो नहीं, चलो 250 ही काट लेते हैं। भाई वो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, पुराना है, ब्रांडेड है, हम नए नए आए हैं, थोड़ा स्ट्रगल कर लेते हैं। चलो जी, कोई बात नहीं। 250 भी नहीं कटे, 25 कटे। और इन सब बातों में 8-10 महीने निकल गए। किराया मोटा था, दोस्त मेरा बनिया वैसे है, तो टेंशन होना लाजमी है। और टेंशन में अक्सर दोस्त सबसे पहले याद आते हैं। तो जी, टेंशन में फ़ोन आया, बोला भाई गलती हो गई, अब कुछ कर दे। अब गलती क्या हुई थी? गलती ये हुई थी कि जब वो रेस्टोरेंट स्टार्ट करने वाला था, पहले ही उसे बताया था कि भाई 5 एलिमेंट्स होते हैं और हर एक की अपनी एक दिशा फिक्स्ड है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। अगर ये पांचों तत्व तेरे रेस्टोरेंट में बैलेंस्ड होंगे ना, तो तेरा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा चलेगा। तो पहले ही देख के डिज़ाइन करवा लेना। पर नहीं जी, तब तो भाई का स्वैग ही अलग था। हम तो इन बातों को मानते ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। डिज़ाइनर ने किचन यहाँ बनाई है, यहीं बनाऊंगा। ठीक है, आपके भी होंगे ना कुछ ऐसे दोस्त जो पहले मानते नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, होते प्यारे हैं। तो फ़ोन आया, उसने बताया रेस्टोरेंट नहीं चल रहा। मैंने बोला भाई मैप बनवा ले। बोला मैप तो बना हुआ है। मैंने बोला ठीक है, फिर ले आ। वो तो 1 घंटे में ही मैप लेके ऑफिस आ गया। ठीक, अब जैसे ही उसके मैप को हमने खोला तो नज़र पड़ी नॉर्थ जोन पे। नॉर्थ जोन में उसके रेस्टोरेंट में बर्नर था और साथ में खूब सारी एडिशनल स्टोरेज भी थी। तुरंत केबी की बात याद आई कि अगर नॉर्थ जोन में, जो कि कस्टमर्स की मनी अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा है, अगर अर्थ एलिमेंट होगा, यानी कि भारी सामान भी वहाँ रखा होगा, तो कस्टमर फुटफॉल नहीं होगा। कस्टमर्स की आंख पे पर्दा पड़ जाएगा और तुम दिखोगे ही नहीं। तो जी, 25 बिल का राज तो अपनी समझ में आ गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। उसके यहाँ नॉर्थ में रखा हुआ था बर्नर। और केबी क्या कहते हैं, अगर जल की दिशा में फायर एलिमेंट किसी भी फॉर्म में होगा, यानी कि अगर नॉर्थ में चूल्हा होगा, तो रेस्टोरेंट पे आने वाले कस्टमर्स क्या कहेंगे कि इसके माल में वो बात नहीं है, वो टेस्ट मिसिंग है। तो मैंने उससे पूछा कि कस्टमर्स का फीडबैक क्या है, क्या कह रहे हैं। तो बोला कि भाई आते हैं लेकिन टेस्ट भी करते हैं, बट फीडबैक यही आता है कि ना जी कुछ मिसिंग है। भाई उसके में ना वो अलग, कुछ बात अलग है। कहता है यार मेरे को 8-10 महीने हो चुके हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो बात है कौन सी। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जी, हमने आगे देखा कि भाई इसकी जेब में पैसा क्यों नहीं है, इसके हाथ में पैसा क्यों नहीं टिक रहा। क्योंकि दोस्त है तो पता भी है, हालत तो टाइट है। तो हालत टाइट की वजह से हम पहुंचे साउथ ईस्ट जोन में, जो कि कैश फ्लो का जोन होता है, अग्नि का जोन होता है। और अगर साउथ ईस्ट जोन में पानी होगा तो कैश फ्लो नहीं होगा। और वहाँ क्या था, उसके यहाँ पर काफ़ी सारे पानी के केन्स साउथ ईस्ट में रखे हुए थे। मैंने पूछा क्या इनको परमानेंट स्टोर करते हो यहाँ पे?
कहते हैं हाँ भाई, जब से रेस्टोरेंट बनाया है तब से तो यही है, तो फिर कैश फ्लो कहाँ से होना था, है ना। ठीक जी। तो मैंने उसको कहा कि भाई एक काम करते हैं, इस बर्नर को नॉर्थ से उठा के रख दे साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट में जो ये पानी वाले आइटम्स रखे हुए हैं इनको ले जाओ नॉर्थ में। नॉर्थ से उस एडिशनल स्टोरेज को भी हटा दो। उसके अलावा हमने उस जगह की बेसिक बैलेंसिंग की। इत्तिफाकन एंट्री पॉजिटिव थी तो हमने उसको छेड़ा नहीं। ठीक 2 महीने बाद दोबारा फ़ोन आया। इस बार आवाज़ में उदासी नहीं, एक्साइटमेंट थी। बोला भाई जब से काम स्टार्ट किया है पहली बार अपना रेस्टोरेंट प्रॉफिट में आया है, और आज वो अपने एरिया में एक सक्सेसफुल फ्लरिशिंग रेस्टोरेंट है। तो ये तो बात थी दोस्त की। अब आप चेक कीजिए। चेक कैसे करेंगे? सिंपल है। सबसे पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए चेक माई वास्तु ऐप। जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो ठीक ऐसा ही शक्ति चक्र आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें 16 दिशाएं मार्क्ड होंगी, और आप देख पाएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी में कहाँ पर कौन सा जोन फॉल कर रहा है। उसको लेके आप अपनी प्रॉपर्टी के सेंटर में जाके खड़े होंगे और आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉपर्टी में नॉर्थ जोन कहाँ है या अन्य जोन, बाकी जोन भी कहाँ हैं। ठीक है जी। अब अगर आपकी भी ये समस्या है कि कस्टमर फुटफॉल लो है, ग्राहक आ ही नहीं रहा, तो चेक करो नॉर्थ जोन में क्या है। क्योंकि अगर नॉर्थ जोन में पीला रंग या बड़ा भारी सामान होगा, स्टोर होगा, तो कस्टमर फुटफॉल नहीं होगा। चेक करो। और अगर है तो क्या करना है? पीले रंग को ऑफ वाइट कलर से रिप्लेस कर दो, और भारी जो सामान है, स्टोरेज है, उसको हल्का कर दो, और भारी सामान को साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। फिर चेक करो कहीं नॉर्थ जोन में टॉयलेट सीट तो नहीं है, क्योंकि केबी कहते हैं टॉयलेट सीट का एट्रीब्यूट क्या है? हमारी लाइफ से वेस्ट को डिस्पोज करना। और अगर वो कस्टमर्स की दिशा में होगी तो आपके कस्टमर्स को भी डिस्पोज कर देगी। करना क्या है? ठीक कैसे करना है? सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपली उस टॉयलेट सीट के चारों तरफ नीले रंग की पट्टी कर देने से भी ये प्रॉब्लम इजीली रिजॉल्व हो जाती है ना मज़ेदार। चलो आगे चलते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि भाई क्या करें, हाथ में पैसा ही नहीं टिकता, जेब में पैसा ही नहीं है, तो चेक करो साउथ ईस्ट जोन में काला या नीला रंग होगा ही होगा, और कुछ नहीं तो वहां पे टॉयलेट सीट बना रखी होगी जो कि आपके कैश फ्लो को डिस्पोज कर रही होगी। ठीक कैसे करना है? साउथ ईस्ट से नीले या काले रंग को हटा के रिप्लेस कर देना है ऑफ वाइट कलर से, और अगर टॉयलेट सीट है तो उसके चारों तरफ लाल रंग की पट्टी कर देनी है। इसके बाद चलते हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई प्राप्ति ही नहीं है, खर्चे भी नहीं निकल रहे, क्या करें? तो चेक करो आपके वेस्ट जोन में क्या है। क्योंकि अगर आपके वेस्ट जोन जो कि गेंस का जोन है, अगर वहाँ ग्रीन कलर होगा या टॉयलेट सीट होगी तो उतनी सी प्राप्तियां भी नहीं हो रही होंगी जिससे कि खर्चा ही निकल जाए। तो ठीक कैसे करना है? सिंपल है। ग्रीन कलर को रिप्लेस कर देंगे ऑफ वाइट कलर से, और WC यानी कि टॉयलेट सीट के चारों तरफ कर देंगे एक पीली पट्टी। सिंपल। अब एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब से आप इस प्रॉपर्टी में आए हो तब से आपके सिर पे कर्जे बढ़ गए हैं, तो चेक करो कहीं आपकी जो एंट्री है वो साउथ वेस्ट की तरफ तो नहीं है, और अगर है तो दहलीज पे पीले रंग की पट्टी कर देने से भी आपकी ये प्रॉब्लम इजीली रिजॉल्व की जा सकती है ना अमेजिंग? कुछ ऐसा ही अमेजिंग है हमारा महावास्तु, और कुछ ऐसे ही अमेजिंग है हमारे केबी सर। और केबी का असर तो बॉस बैलेंस शीट में ही दिखता है। तो जल्दी से इन सारी चीज़ों से रिलेट करिए, अपने घर में चेक करिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने दिन बाद नॉर्थ से पीला रंग हटाने के बाद में आपका कस्टमर फुटफॉल इंक्रीज हो गया है, और साउथ ईस्ट से नीला या काला रंग हटा देने के कितने दिन बाद जेब में कैश फिर से लौट आया। और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि अगले वीडियो में किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।